रायपुर से ही खबर है। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है। बैठक पर बोले हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर। उनका कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है विधानसभा सत्र के अलावा भी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक के एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं है और नेता प्रतिपक्ष के बदलने पर बोलने से बचते हुए नजर आए अजय चंद्राकर। चुनाव से पहले बीजेपी में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब चर्चा नेता प्रतिपक्ष की है। लेकिन क्या कुछ चर्चाएं हैं और चर्चाओं की सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर हैं। सर, चर्चा चल रही है नेता प्रतिपक्ष बदले जाएंगे, आज विधायक दल की बैठक भी रखी गई है, क्या कितनी सच्चाई? पिछली बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि विधानसभा सत्र के अतिरिक्त भी हम विधायक दल की बैठक किया करेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में विधानसभा के विधायक दल की, भाजपा विधायक दल की बैठक हो रही है और जितनी चीजें आप छाप रहे हैं, जितनी चीजें आप लिख रहे हैं, उतना मुझे नहीं मालूम। ये बात तो पहले भी कहते रहे जब बात प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की हो और फिर अचानक से ऑर्डर आ जाता है ऊपर। यदि ऐसा कुछ होगा, मान लो एजेंडा मुझे नहीं मालूम, यदि ऐसा कुछ होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो हमारे साथ थे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और जिस तरह से, हालांकि इन्होंने इनकार किया है कि इनको एजेंडा पता नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बदले जाएंगे या नहीं, लेकिन इस बात की सच्चाई जरूर है कि आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है। हालांकि बैठक में क्या कुछ तय होता है, ये बैठक के बाद पता चल पाएगा। नामों की लंबी फहरिस्त है और उन नामों से कौन चुन करके आता है, क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष बदले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, पहले अध्यक्ष का बदला जाना, अब बारी नेता प्रतिपक्ष की। एक बात तो साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी नए चेहरे और नई ऊर्जा के साथ जाना चाहती है। अवधेश। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, दरअसल बीजेपी के सामने टारगेट भी यही है कि कैसे करके 2023 के वर्ण को जीता जाए, क्योंकि 15 सालों की सरकार के बाद 2018 में जो बीजेपी की करारी हार हुई, उस हार से उबरने के लिए बीजेपी ने 18 से लेकर 22 तक कई तरह की रणनीति बदले। नए प्रभारी का ऐलान कर दिया गया, नए प्रभारी आ गए, चुनावी रणनीति बदल दी गई, लेकिन चुनाव दर चुनाव बीजेपी को हार ही झेलनी पड़ी। चाहे उपचुनाव की बात हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो या फिर पंचायतों के चुनाव हो, कमोबेश सभी चुनाव में बीजेपी को ही हार झेलनी पड़ी और वही चेहरा, वही जो नेतृत्व था वो बीजेपी के पास था जो 2018 में था। तो इसलिए बीजेपी ने अब तय किया कि 2023 के वर्ण में उतरने से पहले सबसे पहले जो है अपने नेतृत्व को बदला जाए, अपने उन चेहरों को बदला जाए जिन चेहरों के दम पे 2018 में करारी हार हुई थी। और यही वजह है कि पहले विष्णुदेव साय को हटा दिया गया, उनके जगह में अरुण साव को अध्यक्ष बना दिया गया। अब बारी नेता प्रतिपक्ष की। नेता प्रतिपक्ष के नाम पे नारायण चंदेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। अजय चंद्राकर, जो अभी कुछ देर पहले हमारे साथी से बात करते हुए इनकार कर रहे थे कि उन्हें एजेंडा क्या है ये पता नहीं है, उनका भी नाम उस फहरिस्त में शामिल है कि वो भी संभवतः नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव से पहले महज 3 विधानसभा का सत्र बचा हुआ है। सुमित, 3 विधानसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष बदलना विषय नहीं है। विषय केवल यह है कि बदलाव के नाम पे कार्यकर्ताओं को संदेश देना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब धर्मलाल कौशिक अध्यक्ष थे और 2018 में बीजेपी की हार हुई थी, उस वक्त धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया था, इसलिए जो है उन्हें चुनावी हार झेलनी पड़ी। कार्यकर्ता इस बात को आज तक गार्ड बांध के रखे हुए हैं और यही वजह है कि इन तमाम चीजों को दरकिनार करने के लिए, ये पुरानी बातों को पीछे छोड़ने के लिए बीजेपी बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का बदलना आज तय माना जा रहा है। लगातार विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है, उनसे इस बात की चर्चा की जा रही है कि क्या समीकरण हो सकता है, किन किन नेताओं के नाम पर चर्चा की जा सकती है, जातिगत समीकरण क्या होगा, क्षेत्रीय समीकरण क्या होगा, किसके नाम पर मुहर लगने के बाद की स्थितियां क्या होगी, न केवल बीजेपी में बल्कि सत्ताधारी दल कांग्रेस से लड़ने के लिए क्या कुछ उन्हें करना है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा की जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह भी कुछ देर पहले पहुंचे हुए हैं, अजय चंद्राकर पहुंचने वाले हैं, तमाम विधायक यहां पे मौजूद है। 1-to-1 चर्चा की जा रही है। अब 1-to-1 चर्चा करने के बाद एक सामूहिक बैठक होगी, मतलब विधायक दल की बैठक होगी। उस विधायक दल की बैठक में जिन नामों पर लगभग सहमति बना ली जाएगी उस पर चर्चा की जाएगी और उस बैठक के बाद जो है नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह कि बीजेपी के भीतर जो बदलाव की बयार बह रही है, उसमें सबसे अहम कड़ी आज माना जा रहा है कि अध्यक्ष के बाद आज नए नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान जो है कुछ देर बाद यहां पे कर दी जाएगी।